हंस, ब्रह्मा जी को उपदेश देने के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में यह अवतार भगवान का होगा। कहाँ होगा? संबल ग्राम, विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर। कौन सा अवतार? कल की, जो नंगी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने दुष्टों का दमन करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करके भगवान सतयुग को लाएंगे। और सतयुग आते ही भगवान चले जाएंगे, कलयुग समाप्त, सतयुग स्टार्ट। ऐसे 24 अवतारों में एक अवतार का भी आप ध्यान करें तो आप सभी का, हम सभी का कल्याण होता है। इसलिए भगवान के हर अवतार का हमें चिंतन करना चाहिए, हर अवतार का ध्यान करना चाहिए। एक बार व्यास जी 17 पुराण लिखकर भी उदास थे। सत्रह पुराण लिखकर भी उदास क्यों? क्योंकि अभी बांसुरी वाले की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। अभी तक उनकी गोद में वो बैठे नहीं। नारद जी ने कहा कि आप यदि उनकी शरण में जाएंगे, आपने 17 पुराण लिखे हैं व्यास जी, पर शांति नहीं जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे। उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की गाओ गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। दोनों हाथ उठाइयो माँ प्रेम से। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मतलब की मस्तानी, ये
मतलब की मस्तानी। बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी। बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू कान्हा, किस किस को छोड़ू कान्हा, किस किस को छोड़ू कान्हा, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस वह ही है ये मन के। बस वह है ये मन के। कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता है तन तन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, कैसे मैं सुलझाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। ओ मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। ओ मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे। कोई माने कोई रूठे। चाहे सारा जग ये छूटे, ये तार कभी ना टूटे। चाहे सारा जग ये छूटे, ये तार कभी ना छूटे। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, तेरा मैं हो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। भगवान में खो जाऊं, बस भगवान में खो जाऊं, और कुछ याद ना रहे, केवल कृष्ण याद रह जाएं। भगवान
जब नारद जी व्यास जी से कहते हैं आप भागवत की रचना करें, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की सुंदर सी रचना की और उस भागवत जी के पावन चरित्र में उन्होंने, देखो व्यास जी को भी शांति तब मिली जब उन्होंने भागवत की रचना की। बिना भागवत रचे व्यास जी को शांति नहीं, तो जब लिखने वाले को शांति तब मिली भागवत से, तो सुनने वाले को भी शांति तब मिलेगी जब वो भागवत सुने, भागवत श्रवण करे। इसलिए अभी 27 तारीख से फिर पोथी पाठ हैं, ताकि आप अपने पूर्वजों को इस पितृपक्ष में भागवत श्रवण करा सकें। प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने भागवत को महाभारत के युद्ध से स्टार्ट किया। जब महाभारत का युद्ध हो गया, 99 कौरव मारे गए, नारद जी ने अपनी आप बीती सुनाई, मैं दासी पुत्र था, पर मैं जब से भगवत शरणागति को ग्रहण किया ब्रह्मा पुत्र बना। व्यास जी महाराज ने भागवत को महाभारत से स्टार्ट किया। महाभारत का युद्ध बड़ा अच्छा। इतिहास हमें क्यों सुनाया जाता है बताओ? महाभारत सबसे पुराना इतिहास है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत में सबका सार है। भागवत जी में सबका क्या है? महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था बताओ? महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? किसमें? द्वापर। और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। अब आप कहें महाराज जी द्वापर युग की घटना हमें कलयुग में क्यों सुनवाई जा रही है? तो कारण है, द्वापर युग की घटना आपको हम इसलिए इस कलिकाल में सुना रहे हैं कि जो कौरवों के साथ दोहराया गया, जो पांडवों के साथ दोहराया गया, कहीं वह गलती आपके और हमारे साथ ना दोहराई जाए, इसलिए इतिहास सुनाया जाता है, ताकि हम और आप वो गलती ना दोहराएं जो गलती, यदि गलती ना होती तो महाभारत भी तो ना होता। महाभारत की जड़ क्या है? गलतियां। इसलिए हमें जीवन में गलती नहीं करनी चाहिए। हमें गलती ना करने की शिक्षा कहां से मिलती है? हमारे इतिहासों से मिलती है, पुराणों से मिलती है। महाभारत में क्या गलती हुई? पहली गलती धृतराष्ट्र की हुई। गलती यह थी कि उनका बेटा दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा देता है और उनका बेटा दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता है। क्या धृतराष्ट्र को रोकना नहीं चाहिए कि बेटा तुम गलत कर रहे हो? उस समय धृतराष्ट्र केवल दुर्योधन के पिता नहीं, उस समय वहां के राजा भी थे और द्रौपदी उस समय उनकी प्रजा थी। उस समय द्रौपदी धृतराष्ट्र की क्या थी? प्रजा। तो राजा का क्या यही धर्म है कि वो अपने राजमहल में किसी स्त्री के कपड़े उतरवाए कि उतार दो सारे कपड़े? क्या यही एक राजा का धर्म है? चलो राजा धर्म ना छोड़ो, ये बताओ क्या यही एक पिता का धर्म है कि वो अपने बेटों से किसी महिला के कपड़े उतरवाए, निर्वस्त्र कराए? सुन लो अब कान खोल के, यहां से शिक्षा मिल रही है हमें। जो गलती धृतराष्ट्र ने की, अपने बच्चे की गलती होने पर भी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे का ही समर्थन किया, और जब गलती होने पर भी समर्थन किया तो परिणाम सर्वनाश हो गया। 100 की 100 मारे गए। ये धृतराष्ट्र जिनका पक्ष ले रहे हैं, अभी ये रोएंगे इन कौरवों के मरने पे कि मुझे तो गिलास भर पानी देने वाला कोई नहीं बच। अब तुम्हारी करनी ऐसी है तो इसमें गलती किसकी है? इसलिए जो गलती धृतराष्ट्र जी ने की, अपने गलत पुत्रों का साथ देकर वो आप ना करना। पुत्रों को सही रास्ता दिखाना माँ बाप का धर्म है, पर पुत्र ना समझें
सही रास्ता ना पकड़े तो गलत रास्ते में तुम्हारा बेटा ही क्यों ना जाए, तुम उसे तो जाने दो, रोकने की कोशिश करो, फिर भी ना माने तो उसे जाने दो। आप ऐसे पुत्र का त्याग कर दीजिए जो रास्ता गलत अपनाए। यदि त्याग कर देते धृतराष्ट्र दुर्योधन का और लात मार के निकाल देते दुर्योधन को, निकल जा मेरे राज्य से, तू महिला पर अत्याचार करेगा, एक दुर्योधन को त्याग देते तो धृतराष्ट्र के 99 पुत्र सुरक्षित हो जाते। पर एक की मोह ममता ने 99 को भी खा लिया। ये गलती हुई ना इतिहास के पन्नों में, क्या ये गलती आप दोहराएंगे? इसलिए हम आपको बार बार महाभारत की कथा, बार बार पुराणों की चर्चा इसलिए सुनाते हैं और आपको सुनना चाहिए ताकि वो गलतियां हम और आप ना करें। गलत व्यक्ति तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, उस बेटे का भी साथ ना दो यदि तुम्हारा बेटा गलत है तो। और सही है आपका, विभीषण रावण का साथ छोड़ के राम के साथ चला गया। लोग कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढा है, ये कहावत है। लोगों ने विभीषण से कहा था, विभीषण सारी दुनिया तुझे बदनाम करेगी कि भाई को छोड़ के राम जी की तरफ चला गया। विभीषण ने कहा, जमाना मुझे गालियां दे या मेरी स्तुति करे, लेकिन मेरा भाई गलत है, मैं अपने गलत भाई का साथ नहीं दे सकता, मैं सही के साथ जा रहा हूं। और विभीषण गलत का त्याग करके सच के साथ चला गया। इसलिए विभीषण का आज भी समाज में आदर है। विभीषण नाम के हजारों लोग मिल जाएंगे आज आपको भारत में, लेकिन रावण नाम का वो कोई बाप अपने बेटे का नाम रावण रखता है? केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी कोई बाप अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। केवल भारत में क्या, चाइना में भी कोई अपने बेटे का नाम भले वो छिंग छांग छीछन रख लें, लेकिन रावण नहीं रखेंगे। हाँ? चाइना में नाम ऐसे होते हैं, छिंग छांग छीछन। क्या नाम है? चिंग पोंग। क्या नाम? चिंग पोंग। रावण नाम तो हमारे पाकिस्तान में भी कोई एक आदमी का नाम रावण नहीं होगा। विभीषण नाम के लोग जमाने में मिल जाएंगे, पर रावण नाम के लोग जमाने में। कारण बताओ मुझे, कारण बताओ, आप बताओ। कारण यही है कि विभीषण ने गलत का साथ छोड़ के वो सत्य के साथ आ गया। सत्य का साथ जो देता है उसे संघर्ष तो करना पड़ता है, पर अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ होता है। झूठ कितना भी ताकतवर हो, एक दिन झूठ तो ढेर हो ही जाएगा। इसलिए जीवन में सामने वाले की ताकत देख के उसका साथ ना दो। सामने वाला कितना धर्मात्मा है, कितना अच्छा है, साथ अच्छाई और सच्चाई का हो, साथ गलत का ना हो। तो इतिहास हमें सिखा रहा है कि हम धृतराष्ट्र ना बने। समझ में आ गई बात? हम धृतराष्ट्र ना बने, हमें बनना चाहिए विभीषण, गलत का साथ छोड़ के सही में आ जाए। और सुनो, केवल धृतराष्ट्र ही गलत थे ऐसा नहीं, धृतराष्ट्र की पत्नी दुर्योधन की मां अर्थात गांधारी, माता गांधारी का निर्णय भी गलत था। क्या गलत निर्णय? इन्होंने आंखों की पट्टी खोली थी कब? जब 99 बेटे मर गए थे। गांधारी माता ने एक बार अपनी आंखों की पट्टी खोली और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन 99 बेटे तो मारे जा चुके हैं, एक अकेला तू ही बचा है। एक काम करना, तू कल अपने सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तेरे सारे शरीर को देखूंगी, जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी वह अंग तेरा वज्र का हो जाएगा, फिर वह सुदर्शन चक्र से भी कटेगा नहीं। दुर्योधन सवेरे जाने लगा निर्वस्त्र होकर, तब भगवान श्री कृष्ण मिल गए।
दुर्योधन राम राम। दुर्योधन बोला राम राम। सब कुचाने लगा, निर्वस्त्र था ना, कोई कपड़ा नहीं शरीर में। भगवान बोले कहां जा रहे हो सवेरे सवेरे ऐसे निर्वस्त्र? माँ के पास जा रहे हैं। अरे राम राम, माँ के पास? इतना बड़ा घोड़ा माँ के पास ऐसे जाएगा? छोटे से थे तब तो तुम ठीक थे, निर्वस्त्र घूमते थे, नंगा घूमता बच्चा छोटा सा, अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है। पर अब बड़े हो गए हो, थोड़ी शर्म करो, माँ के सामने ऐसे निर्वस्त्र जाओगे? माँ ने कहा है कि निर्वस्त्र आना, हम तुम्हारे शरीर को देखेंगे वज्र का हो जाएगा। भगवान ने कहा, माँ ने कपड़े पहनने को मना किया है, तुम्हारे लिए मैं केले के पत्ते की टॉवेल लेके आया हूं, ये पत्तों से ढक लो। भगवान देखो जरा, टॉवेल भी लिए खड़े हैं, ले ले टॉवेल लपेटवा दिए, चला गया। माँ आ गया, माँ ने कहा कोई कपड़ा तो नहीं? ना माँ कोई कपड़ा नहीं। आंखें खोलूं? हाँ हाँ, आंखों की पट्टी उतारी। माँ गांधारी ने शरीर के जिस जिस अंग को देखा, दुर्योधन का वह अंग तो वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ी, क्योंकि जांघ पत्तों से ढके थे, वह कमजोर रह गई। और वही कमजोरी दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनती। भगवान भी देखो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। दुर्योधन को टॉवेल पहना दिए कि दुष्ट ये नहीं मरेगा, तो फिर पांडवों की जीत कैसे होगी? और अपने भक्त की विजय के लिए भगवान गांधारी, जब दुर्योधन से पूछा क्यों, तो ये तूने पत्ते क्यों लपेटे हैं, किसने कहा? बोले कृष्ण कन्हैया ने, गांधारी ने बुलाया, यहां आओ कन्हैया यहां। तुम नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे जिंदा रहें, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं। जैसे हमारी आंखों के सामने हमारा सारा वंश नष्ट हो गया, जाओ गांधारी तुम्हें श्राप देती है, तुम्हारी आंखों के सामने भी तुम्हारा सारा यदुवंश आपस में लड़के मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश आपस में लड़के समाप्त हो गया था आखिरी में, ये गांधारी का श्राप था। भगवान ने कहा मां, मैं आपका श्राप सहन करता हूं, सिरोधार्य करता हूं, आपका श्राप मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन अपने भक्तों का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने भक्त के लिए श्राप ले सकता हूं, पर भक्तों का ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी शरण में है, उनका नुकसान हो जाए, उनकी क्षति हो जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरा नुकसान हो जाए, मेरा परिवार नष्ट हो जाए चलेगा, पर मेरे भक्त का परिवार नष्ट नहीं होना चाहिए। ये भगवान का संकल्प भक्तों के लिए। माता गांधारी ने पट्टी उतारी है दुर्योधन के लिए, लेकिन जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब माता पट्टी नहीं उतारती। तब पट्टी उतार लिया होता माता गांधारी आपने, और जरा दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते। क्यों रे नालायक, क्या यही सीखा है तूने भरी सभा में किसी स्त्री को निर्वस्त्र करना? यही तेरे संस्कार है? 2-4 थप्पड़ यदि समाज में सबके बीच में माता गांधारी ने पट्टी हटाकर जमा दिए होते, तो माता गांधारी आज आपको पट्टी उतारने की जरूरत ना होती। आपने पट्टी हटाई भी तो किसके लिए? दुर्योधन जैसे दुष्ट आदमी के लिए। यदि आपकी पट्टी उतर रही है तो वह धर्म की रक्षा के लिए उतर रही है। यही पट्टी यदि धर्म की रक्षा के लिए उतरती तो आज आपके जीवन में यह संकट ही ना आकर खड़ा होता। मेरी माँ, आज भी समाज में कुछ लोग गांधारी बने बैठे हैं, आंखों में पट्टी लगी है। आज समाज में अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, पर आंखों में पट्टी लगी है। आज हमारे शहरों में सड़क बनती हैं, बनने के 1 महीने बाद सड़क खोद दी जाती है, इसलिए सीवर की लाइन भूल गए, बिजली की लाइनें भूल गए, फिर खोदो फिर सड़क बनाओ, फिर खोदो फिर सड़क बनाओ। लाखों करोड़ का नुकसान सरकार का साल में इसलिए हो जाता है कि आपके शहर में भी आपने देखा होगा, सड़क बनती है, महीने भर बाद सड़क नगर पालिका बनाती है और वही खोद देती है। हाँ या ना? हाँ या ना? ये पूरे भारत की समस्या है। शहर खुदे पड़े हैं, पिछले महीने सड़क बनी, फिर खोद दी, फिर बनाया, फिर खोद दिया, बनते देर नहीं खुदाई चालू। कौन लोग हैं ये?
देखने वाले कौन हैं? गांधारी यही हैं। यदि समाज ने, आम नागरिक, आम हम 135 करोड़ लोग सरकार को एप्लीकेशन दें, हम सभी जागरूक भारतीय बने और सरकार से सवाल करें कि यदि खोदना ही था सड़क को तो बनाया क्यों? ये उत्तर कौन देगा? क्योंकि सड़क बनाने में यदि 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 100 करोड़ खर्च हुआ, तो वो 100 करोड़ कहां से आया? पब्लिक के टैक्स से। 100 करोड़ बनाने में खर्च किया, फिर तोड़ने में 50 करोड़ खर्च किया, फिर बना 100 करोड़ की रोड को 250 करोड़ में बनाते हैं। 150 करोड़ किसके खाते पे गया? वो 150 करोड़ जो व्यर्थ चला उसका हिसाब कौन देगा? ये समाज 135 करोड़ भारतवासी आप गांधारी ना बने, आंखों की पट्टी उतारें और अपने क्षेत्र की सरकार से, अपने क्षेत्र के लोगों से, नगर पालिका विभाग से, जमाने से, जहां आपको प्रश्न करना है, भारत जागरूक बने और सरकारों से यह सवाल खड़ा करे कि यदि तोड़नी सीवर की लाइन पहले क्यों नहीं डाली? क्या आपको नॉलेज नहीं था? यदि नॉलेज नहीं था तो फिर बिना नॉलेज के लोगों को काम पे रखा क्यों? क्यों देश को बिगाड़ रहे हो? भारत देश गरीब नहीं था मेरी मां, इन नेताओं ने सड़क बना बना के तोड़ तोड़ के गरीब कर दिया। ये तो सोने की चिड़िया है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये सड़क तोड़ते इसलिए हैं क्योंकि सड़क के बहाने इनके खातों में पैसे आते हैं। ये 135 करोड़ भारतीय मैं आपसे कह रहा हूं, आप पट्टी उतार दो अपनी आंखों की और सवाल पूछना शुरू करो। यदि आप हमसे सवाल करते हैं तो हम उत्तर देते हैं, आपको संतुष्ट करते हैं। सवाल सबसे होना चाहिए। यदि गांधारी बने रहोगे तो द्रौपदी की साड़ी खिंचती रहेगी। इसलिए मेरी मां, आज हमारे भारत की व्यवस्थाएं बड़ी खराब हैं। कैसी व्यवस्थाएं? हमारे यहां चोर को दंड नहीं दिया जाता, बलात्कारी को दंड नहीं दिया जाता, दामनी के बलात्कार करने वाले लोगों को दंड देने में 9-10 साल लग गए। अपराध सिद्ध होने के बाद अपराधियों को सजा मिलने में कितना वक्त लगा? 10 साल। क्या यही न्याय व्यवस्था होनी चाहिए? क्या हम अपने भारत देश की न्याय व्यवस्था को अपडेट नहीं करना चाहिए हमें? यदि संसार की हर चीजें अपडेट हो रही, आपका मोबाइल अपडेट हो रहा है, गाड़ियां अपडेट हो रही हैं, सड़क रास्ते अपडेट हो रहे हैं, तो क्या इस व्यवस्था को अपडेट नहीं करना चाहिए कि न्याय 1 माह के अंदर मिल जाए? बोलो मेरी मां। भारत के 135 करोड़ लोग ये गुहार लगाएं सरकारों से कि हमें 10 साल में न्याय नहीं, न्याय व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को ही न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तो ये समस्या है, न्याय व्यवस्था के साथ ही अन्याय हो रहा है। इसलिए न्याय मिलना चाहिए। छोटी छोटी बातों में कोर्ट कचहरी में सालों खर्च हो जाते हैं लोगों के। भारत में समय की वैल्यू नहीं है, समय का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रार्थना करता हूं, इतिहास हमें सिखा रहा है कि आंखों की पट्टी उतार दो, गांधारी ना बनो और आवाज लगानी, अपने हक को मांगो। बताओ हमें न्याय मिले सही वक्त में, ये हमारा अधिकार है या नहीं? तो हमें अपने अधिकार के लिए आवाज लगानी चाहिए कि नहीं? नुकसान सरकार का हो या मेरा हो, एक ही बात है। आज दंगों के नाम पर सरकारी बसों को जला दिया जाता है। सरकारी एक बस जल गई, यदि एक बस की कीमत 20 लाख है, एक बस 20 लाख में आती है कम से कम,
और 40-50 लाख मान लो, मैं 20 लाख का टारगेट लेता हूं। यदि सरकारी बस को किसी ने आग लगा दी, किसी भी समुदाय ने आग लगा दी, तो 20 लाख का जो नुकसान हुआ, बताओ वो नुकसान किसका? बस जल गई ना सरकारी। ट्रेनों में लोग आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, सरकारी गाड़ियों में। बताओ वो सरकार की जो बस थी 20 लाख की, वह 20 लाख किसके थे? आपके ही तो थे। भारत की प्रत्येक व्यवस्था आपकी व्यवस्था है। यदि हम भारतवासी जागरूक हो जाएंगे और सरकार की संपत्ति को अपना समझने लग जाएंगे, तो भारत की संपत्ति का नुकसान नहीं होगा, और संपत्ति भारत की बचेगी तो हमारा भारत बचेगा। सरकार को चाहिए कि वो आम पब्लिक की राय जाने, और आम पब्लिक को चाहिए कि वह सरकार की बात माने। सरकार को चाहिए कि वह आम पब्लिक की बात को जाने, सुने, एक एक व्यक्ति से सुने सरकार कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ। आम पब्लिक की सुने तो सही सरकार। व्यवस्थाएं बड़ी बात नहीं है मेरी मां। नीति और नियत दोनों अच्छी हो तो सब अच्छा हो सकता। हमारी आम पब्लिक की बातें सरकारें सुने और फिर सरकारों के बताए हुए रास्तों पर हम चलें, अपने आप व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन विडंबना यह थी कि धृतराष्ट्र के बनाए नियमों का उल्लंघन उसका बेटा दुर्योधन, उनका बेटा दुर्योधन ही कर रहा था। जब समाज गांधारी बन के पट्टी बांध लेगी तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही है, इसमें आश्चर्य क्या है? एक राजा है अंधा और उसकी मां है आंखों में पट्टी बांधने वाली, और तीसरे भी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो हैं वह कौन है? वह बलशाली हैं। वह चाहते तो दुर्योधन को मार सकते थे, दंड दे सकते थे, द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, लेकिन बल होने पर भी, सामर्थ्यता होने पर भी वो चुप रहे। एक देखने को तैयार नहीं है और एक बोलने को तैयार नहीं है। जब पितामह भीष्म जैसे लोग चुप्पी साध लेते हैं, धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा होते हैं और गांधारी जैसी स्त्रियां पट्टी बांधे बैठी होती हैं, तब दुर्योधन जैसे लोग द्रौपदी जैसी स्त्रियों की लाज लूट लिया करते हैं, खींच लिया करते हैं। उनकी साड़ियों को निर्वस्त्र करने की ताकत वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जिनके पास ताकत है वो तो चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। आज भारत के लोगों की समस्या क्या है जानते हैं? आप लोगों की आदत हो गई है केवल देखने की। आपको आवाज लगाना आता नहीं है, आपको न्याय मांगना नहीं आता, आपको सही आवाज लगानी नहीं आती। आप पर पहले हुकूमत की मुगलों ने, फिर आपको गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, अब आप नेताओं के गुलाम हैं। आजादी पब्लिक की थोड़ी हुई है, पब्लिक तो आज भी गुलाम है। गुलामी इसलिए आप करते हैं क्योंकि आपको आवाज लगाना नहीं आता। समाज में द्रौपदी जैसी नारियों की लाज लुटती है और आप पितामह भीष्म, ताकत है आपके पास बोलने की, पर फिर भी आप चुप पितामह भीष्म की तरह बैठे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने अनशन किया था। सारे देश में ये आवाज पहुंची थी ना कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। एक अन्ना क्यों, भारत का प्रत्येक व्यक्ति क्यों ना अन्ना बन जाए और हर व्यक्ति आवाज उठाए धर्म के लिए, हर व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहे। कहो तो सही, आवाजें लगाओ तो सही, खत्म होगा। पर आपको आवाज नहीं लगाना, आपको तो सहने की आदत है। सहन करते रहो महाराज,
कौन बोले कौन मुसीबत पाले। ऐसे ही कहते कहते अंग्रेजों की 200 साल तक गुलामी कर ली। और जब आ गए हमारे मंगल पांडे सुखदेव जैसे महादिग्गज, इन्होंने कहा हम नहीं सहेंगे, और जो आवाज लगाई अंग्रेज मैदान छोड़ के भाग गए। सत्य के सामने कोई टिकता नहीं है, पर आवाज लगाने की ताकत होनी चाहिए। आवाज नहीं लगाते, 135 करोड़ लोग चुप हैं। सहन करोगे तो अपराध होंगे, मत करो ना सहन। गलत करना भी पाप है, गलत को सहना भी पाप है। श्री महाभारत की ये कथाएं हमें कितना बढ़िया मैसेज दे रही हैं। मैं कुछ बात आपको बताता हूं चाणक्य की। एक बार चाणक्य के पास चीन का राजदूत मिलने आया। ये उस जमाने की बात है जब चाणक्य का जमाना था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत के राजा हुआ करते थे और भारत का झंडा सारी दुनिया में लहराया करता था। तब चीन से वहां का चाइना का राजदूत आया और चाणक्य से मिलने की बात कही। लोगों ने चाणक्य का पता बताया, बोले जंगल चले जाओ, घास की कुटिया होगी, वहां बाबा जी बैठे होंगे। चाणक्य के पास वह चाइना का राजदूत गया। जाकर उसने देखा कि चाणक्य दिया जलाकर, चाणक्य के कुटिया में 2 दिए रखे थे। एक दिया जल रहा था तो वह राज का कोई काज कर रहे थे, राज्य का कोई काम कर रहे होंगे चाणक्य। उसी समय यह आए चाइना के व्यक्ति, चाणक्य से राम राम हुई। चाणक्य ने कहा बैठिए। चाणक्य ने वह दिया बुझा दिया और दूसरा वाला दिया जला दिया। चाणक्य ने कहा बताओ कैसे आगमन हुआ, क्या आपकी सेवा करूं? उस आदमी को आश्चर्य लगा, चाणक्य आप तो बड़े विद्वान हैं, अभी आपने पहला वो दिया जलाया और कुछ कर रहे थे, अब वो दिया बुझा के दूसरा, अरे दिया तो दिया है वही जलने देते, दूसरा दिया जलाने की क्या जरूरत थी? चाणक्य का जो जवाब है वो आपको 135 करोड़ लोगों के कानों तक पहुंचना चाहिए। चाणक्य ने कहा था भाई ये जो पहला दिया है, इस दिया में जो तेल है वो राजा का दिया हुआ तेल है। जब मैं राजा का कोई काम करता हूं तो राजा का तेल जलाता हूं, और जब मैं पर्सनल अपना कोई काम करता हूं तो राजा का तेल जला के अपना काम क्यों, अपने पैसे से अपना तेल खरीदता हूं और अपना तेल जला के अपना काम करता हूं। मैं देश का पैसा अपने लिए नहीं बिगाड़ता, मैं देश का पैसा अपने लिए नहीं बिगाड़ता। ये है राजनीति। जब नीति इतनी बढ़िया होगी तो राज तो करेगा, पर नीति अच्छी नहीं है तो राज कैसे करेगा? इसलिए देश के सारे नेताओं को चाणक्य की ये बात याद रखना चाहिए कि सरकारी काम करते हुए सरकार का पैसा लेके सरकार का काम करो। लेकिन आजकल तो नेता सरकार के पैसे से स्वयं डिनर करते हैं, सरकार के पैसे से जमाने में घूम के आ जाते हैं। कौन कहे पट्टी जो लगी है सबकी आंखों में, कौन आवाज उठाए? पितामह भीष्म हो ना, चुप्पी साधे बैठे हो, तमाशा देखेंगे जरूर। डे बोले हम टुप्पी टाप। चाणक्य की ये नीति हम सभी को अपनानी चाहिए, हाँ या ना? इस नीति को अपनाएगा तो देश सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा।
देश को मजबूत बनाने के लिए हमें नीतियां अच्छी रखनी चाहिए, ईमानदारी रग रग में, हमारा हर रक्त, हमारा हर बूंद खून का वाह ईमानदारी से भरा हुआ हो। देश प्रेम तो हमारे भीतर होना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि दुर्योधन का जब शरीर जंघा टूट गई और मौत के शिखर पर पड़ा, तब जाकर के अश्वत्थामा आए, मित्र मैं क्या हेल्प करूं। अश्वत्थामा ने कहा क्या मदद करूं। दुर्योधन ने कहा जाओ पांडवों को मार डालो। पांडवों को मारने अश्वत्थामा चल पड़े। शायद अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था कि पांडवों के रक्षक तो भगवान है, जिनकी रक्षा भगवान करें भला उन्हें मारे कौन। कौन मार सकता है उन्हें जिनकी रक्षा भगवान करें। प्रिय भक्तों, अश्वत्थामा पांडवों को तो नहीं मार सके, उस जगह पर जहां पांडव सोते थे उस जगह पर द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे, उन 5 को अश्वत्थामा ने मार डाला। 5 का सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देख मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा, बोले ये पांडव नहीं मित्र, पांडव पुत्र हैं, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। ये कहकर दुर्योधन रोने लगा। पहले प्रसन्नता थी कि मैंने पांडवों को मार डाला, और बाद में देखा कि ये पांडव नहीं पुत्र है। उसी क्षण वह रोने लगा और सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, देखा शरीर लहूलुहान। द्रौपदी ने अर्जुन को बुलाया, देखिए पांडव हमारे बच्चे मारे गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में जाकर कहते हैं रक्षा करो। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा दी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, अर्थात हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा। भगवान की शरण में जब अर्जुन आए, भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया ब्रह्मास्त्र, दोनों को भगवान ने शांत किया। और दुर्योधन अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने, देवी द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना है, जो सजा देना है इसे दे दो। कह दिया द्रौपदी ने, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे?